हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का DLS न्यूज चैनल पर एक बार फिर से। तो आज तारीख हो गई है 21 मई 2021 दिन शुक्रवार और बात करेंगे आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज की खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। स्कूलों की फीस बढ़ाने को लेकर भी सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर आ रहा और हर महीने बच्चों को 1500 रुपए मिलेंगे। आखिर किस स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये नई स्कीम शुरू की गई है और किन किन बच्चों को इसका फायदा होगा, मैं आपको बताऊंगा पूरी बड़ी खबर विस्तार से। वहीं कोरोना की जांच करने को लेकर एक नई किट भी सरकार की ओर से मंजूरी दे दी गई है, वो भी जानेंगे। अब आप घर पर ही अपनी कोरोना की जांच कर पाएंगे कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं। साथ ही दोस्तों मौसम समाचार भी जानेंगे, आज के सोना चांदी के रेट भी जानेंगे। अच्छा, इसके अलावा सभी बैंक खाताधारकों के लिए भी एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक का एक बड़ा फैसला है। एक एक करके आज के 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट यानी कि महत्वपूर्ण बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे फटाफट से। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ पहली खबर में। देखिए अपडेट, LPG गैस इस्तेमाल करने वालों के लिए खुशखबरी है दोस्तों। इंडियन ऑयल की तरफ से 4 सुविधाएं शुरू की गई हैं और अब आपका गैस से संबंधित कोई भी काम मिनटों में हो जाएगा। अच्छा, 4 कौन कौन से फैसिलिटीज हैं तो एक तो देख सकते हैं आपके इंडियन एक्स्ट्रा तेज करके एक नई मतलब हायर एफिशिएंसी वाली गैस लॉन्च की गई है। जिस तरह से पेट्रोल में आता है ना अच्छी क्वालिटी का पेट्रोल, उस तरह से अब आपको एफिशिएंसी ज्यादा मिलेगी, यानी कि कम गैस में ज्यादा खाना पका पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा एक मिस्ड कॉल के जरिए भी आप गैस बुकिंग कर पाएंगे। मिस्ड कॉल सर्विस भी शुरू कर दी गई है। वही 5 किलोग्राम वाला छोटू सिलेंडर भी अब आप 14 किलो 400 ग्राम वाले सिलेंडर के साथ में कॉम्बो पैक के रूप में ले पाएंगे। तो ये नई सर्विसेज इंडियन ऑयल की तरफ से LPG गैस को लेकर लागू की गई है। ये देख सकते हैं आप, जानकारी भी ट्वीट करके दी गई है IOCL की तरफ से। और चलिए बात करें अगली बड़ी खबर में। देखिए दोस्तों, आप WhatsApp पर भी आप अपने इलाके में वैक्सीन का स्टेटस जान पाएंगे कि आपके इलाके में वैक्सीन की कमी तो नहीं चल रही, वैक्सीन कहाँ लग रही है वगैरह वगैरह जानकारी अब आप WhatsApp पर भी चेक कर पाएंगे। इसके लिए सरकार ने एक मोबाइल नंबर जारी किया है। नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से ये नंबर जारी किया गया है 9013151515। इस नंबर को सिंपली आपको अपने मोबाइल में सेव करना है और उस पर कोई भी हाई लिख करके मैसेज भेजना है। फिर आपको अपने एरिया का पिन कोड इस पर रिप्लाई करना होगा और आप अपने एरिया में जान पाएंगे कि कौन से वैक्सीन सेंटर पर कितनी वैक्सीन चल रही है, कितनी लग रही है वगैरह वगैरह सारा स्टेटस देख पाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। छींक के साथ 10 मीटर तक जा सकता है कोरोना वायरस। मास्क और पंखे वगैरह चलाने को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की गई है सरकार की तरफ से। दरअसल दोस्तों वैज्ञानिकों की रिसर्च में इस बात का पता चला कि छींक के साथ 10 मीटर तक हवा में ट्रेवल कर सकते हैं कोरोना वायरस के जो एरोसोल होते हैं, कण होते हैं ना वो। अब यहाँ पर सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं, जैसे कि कोई ऑफिस, शॉपिंग मॉल वगैरह हो गया, दुकान, उनमें फैन सिस्टम लागू रहे, जैसे कि एग्जॉस्ट फैन हो गया या छत पर वेंटिलेशन वगैरह हो गया। इस तरह की व्यवस्था के रूप में फैन लागू रहे ताकि क्या कि बाहर की हवा से सीधा रूम, ऑफिस, शॉपिंग मॉल ये कनेक्टेड रहे। और सरकार का तो ये भी कहना कि आप अपने घरों में भी आजकल खिड़की वगैरह सब कुछ मतलब दिन में जहाँ तक हो सके खुले रखें। घर में, रूम में वेंटिलेशन की पर्याप्त व्यवस्था है तो कोरोना का खतरा कम हो जाता है। ये सरकार की नई गाइडलाइंस है। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, सभी बैंक खाता वालों के लिए अच्छी खबर आ रही है कि अब आप पेटीएम, फोन पे या अमेजोन पे इस तरह के सभी पेमेंट मेथड के जरिए एक दूसरे में इंटरेक्ट करके पेमेंट कर पाएंगे। और इतना ही नहीं, इनसे अब आप ATM से कैश भी निकाल पाएंगे। मतलब कि इतने दिन तो पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह इनसे फोन में ही पेमेंट भेजा जा सकता था, राइट। लेकिन अब आप ATM के जरिए भी अपने इन वॉलेट या पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर से पैसा निकाल पाएंगे। कहने का मतलब डिजिटल वॉलेट से इंटरऑपरेबल ATM तैयार किए जाएंगे। RBI यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक का यह कहना दोस्तों कि साल 2022 से अगले साल 31 मार्च से ही ये सुविधा देश भर में शुरू हो जाएगी, जिसमें आप पेटीएम, फोन पे और इस तरह के ऑनलाइन वॉलेट से भी आप ATM के जरिए पैसा निकाल पाएंगे। RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से सभी बैंकों को ये सुविधा लागू करने का ऑर्डर दे दिया गया है और 31 मार्च 2022 से अगले साल मार्च 22 से ये सुविधा शुरू हो जाएगी, है ना। अच्छा दोस्तों, बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए इन वॉलेट को लेकर RBI का और एक फैसला ये भी निकल कर आ रहा कि पेमेंट कार्ड और वॉलेट इस्तेमाल करने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब हर महीने 10,000 रुपए तक आप बिना KYC कंप्लीट किए भी निकाल पाएंगे। साथ ही ऐसे PPI में अधिकतम राशि दोगुनी करके 2 लाख रुपए कर दी, जो पहले 1 लाख रुपए थी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट में, है ना। RBI ने इस तरह का अपडेट भी कर दिया। ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इनकम टैक्स पेयर्स के लिए बड़ी खबर है। कोरोना संकट के बीच गवर्नमेंट ने बड़ी राहत दी है और CBDT ने ITR फाइल करने की डेडलाइन को बढ़ा दिया। साल 2021-22 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए ITR यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख को और बढ़ा दिया। ये लास्ट डेट पहले दोस्तों 31 जुलाई 2021 थी, जिसको बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया। वहीं टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइनल करने की आखिरी तारीख को भी 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर कर दिया और इनकम टैक्स ऑडिट की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 31 अक्टूबर से 30 नवंबर कर दिया। तो ये तीनों ही डेट बढ़ा दी गई है ITR रिटर्न फाइल को लेकर। वहीं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर एक खबर ये भी आ रही है कि 1 से लेकर 6 जून तक आयकर विभाग का
ई फाइलिंग वेब पोर्टल जो है ना वो बंद रहेगा। इसलिए अगर आपका इससे संबंधित कोई जरूरी काम है तो 1 जून से पहले ही निपटा लें या फिर 7 जून के बाद निपटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि 1 से लेकर 6 जून तक इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in पोर्टल पर आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, इसके पीछे रीजन क्या है? वजह यह है दोस्तों की ई फाइलिंग के लिए बिल्कुल एक नया वेब पोर्टल लॉन्च होगा। 7 जून से ही आप उसका इस्तेमाल कर पाओगे और इसीलिए 1 से 6 तक ये मतलब आप यूं समझ सकते हैं कि डेवलपिंग के लिए या अपडेटिंग के लिए ये पोर्टल जो बंद रहेगा, है ना। तो 7 जून से फिर से आप इनकम टैक्स पोर्टल को यूज कर पाएंगे। साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वाराणसी काशी के डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बातचीत करेंगे और यहाँ के हालातों का कोरोना स्टेटस का जायजा लेंगे। कल ही आपको पता होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 54 जिला अधिकारियों से लाइव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा दोस्तों की कोरोना जो है ना ये बिल्कुल गिरगिट की तरह बदलाव करता रहता है और इसलिए हमें भी अपने तौर तरीकों में बदलाव की जरूरत है। निरंतर इनोवेशन बहुत जरूरी है इस महामारी से लड़ने के लिए। टेक्नोलॉजी से लेकर मेडिकल साइंस के फील्ड में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे ताकि इस महामारी से हम आसानी से जल्दी निपट पाए। ये भी पीएम मोदी ने इस बात पर चर्चा की। वहीं कोरोना की जब बात हो रही है तो एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों की नई मुसीबत है। कोरोना मरीजों में अब ब्लैक फंगस के बाद व्हाइट फंगस की पुष्टि हो चुकी है। ऑक्सीजन सपोर्ट वालों में इसका सबसे ज्यादा खतरा निकल कर आ रहा। मतलब कि इतने दिन आपको पता होगा कि कोरोना मरीजों में ब्लैक फंगस की समस्या देखी जा रही थी, लेकिन अब फंगस का ही एक नया रूप देखा जा रहा है। व्हाइट फंगस का खतरा नजर आ रहा या ब्लैक फंगस का सफेद रूप इसे आप कह सकते हैं। वहीं इसी बीच दोस्तों सरकार ने म्यूकोरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस जो भी आप कहो उसके लिए केंद्र सरकार का यह कहना है कि सभी राज्य सरकारें इसको भी महामारी घोषित करें। मतलब एक ब्लैक फंगस भी है ना एक तरह से महामारी ही बनता जा रहा है, इसलिए इसको महामारी घोषित करें। हालांकि ऑलरेडी तमिलनाडु, राजस्थान सहित 5 राज्यों ने इस ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर भी दिया। देख सकते हैं आप बड़ी खबर की तमिलनाडु में भी ब्लैक फंगस जो है अधिसूचित बीमारी में घोषित हो चुका है। राज्य में 9 मामले सामने आने पर यह फैसला लिया गया और कल ही राजस्थान सरकार ने भी आपको पता होगा कि ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया था। तो अब यहाँ पर 5 ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया, जिसमें आप देख सकते हैं राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना, दिल्ली और मध्य प्रदेश। अब देश के सामने कोरोना के बीच एक नई चुनौती आ रही है ब्लैक फंगस करके। और इतना ही नहीं, देखिए बड़ी खबर आपकी कोरोना महामारी के बीच देश के कई राज्यों तक ब्लैक फंगस पहुंच चुका है। बिहार, पटना में भी अब व्हाइट फंगस के भी 4 मरीज देखे जा रहे हैं। मतलब कि ब्लैक के बाद अब ये व्हाइट और नया खतरा है। अच्छा, और एक बड़ी खबर देखिए आपकी, जल्द ही उपलब्ध होगी ब्लैक फंगस के इलाज की भी दवा। 6 लाख शीशियों के आयात का ऑर्डर दिया जा चुका है। ये कहना है केंद्रीय मंत्री मनसुख भाई मांडविया की तरफ से कल ये बयान दिया गया कि कंपनीज के द्वारा ब्लैक फंगस का इलाज करने का प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस भी जारी की हैं कि ब्लैक फंगस आखिर क्या है, इसके क्या लक्षण है, सिम्टम्स क्या है। हालांकि मैं ऑलरेडी डीएलएस न्यूज के ऊपर कोरोना अपडेट्स वीडियो में तो बता चुका हूं, लेकिन एक सेपरेट वीडियो ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस को लेकर मैं आज दिन में इसी चैनल डीएलएस न्यूज के ऊपर अलग से अपलोड कर दूंगा, ठीक है ना, जिसमें मैं आपको क्लियरली समझा दूंगा दोस्तों की क्या इसके लक्षण, सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से आप घर पर इसका बचाव कर सकते हैं। तो ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस के बारे में सेपरेट वीडियो डीएलएस न्यूज के ऊपर आज दिन में आप देख लीजिएगा इसी चैनल पर, ठीक है ना। तो इसके लिए आप एक काम कर लेना यार, इस वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा देना। इससे होगा ये दोस्तों कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा ना वो तो आपको तुरंत आपके मोबाइल पर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और पता चल जाएगा कि हाँ यार डीएलएस न्यूज के ऊपर वो अपडेट वीडियो आ चुका है, ठीक है ना। तो आप तुरंत देख लेंगे। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए आप कि देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक का बड़ा तोहफा है। कोरोना काल में घर बैठे केस मंगवाना अब सस्ता हो चुका है। दरअसल हम बात करें यहाँ पर दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक के करोड़ों ग्राहकों के लिए खुशखबरी है। बैंक ने कुछ चार्जेस घटा दिए हैं। अच्छा, इसमें एक तो ये है दोस्तों की पीएनबी ने डोर स्टेप बैंकिंग के चार्जेस को घटा दिया, यानी कि घर बैठे अब आप पैसे मंगवा पाएंगे। पहले इसकी फीस थी 60 रुपए से लेकर 100 रुपए तक थी अगर आप घर पर ही केस मंगवाना चाहते हैं तो। अब इसको घटाकर 50 रुपए कर दिया। मात्र 50 रुपए में पंजाब नेशनल बैंक का कोई भी एजेंट आपके घर आएगा और आपको रोकड़ पैसे दे देगा, यानी कि अब आपको एटीएम या बैंक जाने की भी जरूरत नहीं है। डोर स्टेप बैंकिंग का लाभ आप कैसे ले सकते हैं, तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं 1800-1037-188 या 1800-1213-721। इस नंबर पर कॉल करके आप पीएनबी की डोर स्टेप सर्विस का फायदा भी ले सकते हैं। ओके, और चलिए बात करें अपन अगली बड़ी खबर में। देखिए अपडेट आपके दोस्तों, अब ट्रैक्टर, ट्रेलर, इन चीजों को सीएनजी से चलाने की भी तैयारी कर रही है सरकार और इसके लिए गवर्नमेंट की प्लानिंग है दोस्तों के सेंट्रल मोटर व्हीकल के नियमों में बदलाव किया जाए ताकि अब ये जो मतलब किसान भाई लोगों के ट्रैक्टर वगैरह ये सीएनजी से चल पाए। इससे एवरेज माइलेज अच्छा मिलेगा और किसानों के पैसों की भी बचत होगी। तो कुल मिलाकर के सेंट्रल मोटर व्हीकल सीएमवी रूल्स 1989 में जो कृषि उपकरण शामिल है, ट्रैक्टर, पावर टीलर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, कंबाइन, हार्वेस्टर, इस तरह के वाहनों के इंजन में सुधार कर या उन्हें रिप्लेस कर, उनका मॉडिफिकेशन कर अब उन्हें सीएनजी से चलने लायक या बायो सीएनजी, एलएनजी फ्यूल से चलने लायक बनाया
बढ़ाया जाएगा। ये गवर्नमेंट की नई प्लानिंग है ना। और अगली खबर देखिए आप, कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को हर महीने 1500 रुपए देगी पंजाब सरकार और उनके ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई बिल्कुल फ्री रहेगी। जी हाँ, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार की तरफ से कोरोना महामारी की वजह से जिन परिवारों में जिन बच्चों के माता पिता की जान चली गई, अनाथ हो गए, तो ऐसे बच्चों को अब 1500 रुपए हर महीने देने की घोषणा की गई है। और इसके अलावा उनकी पढ़ाई का कंप्लीट खर्च ग्रेजुएशन तक जो है वो सरकार उठाएगी। तो ये वाकई में पंजाब गवर्नमेंट की बहुत ही अच्छी घोषणा है। ऐसे ही घोषणा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से भी की गई है। उन्होंने भी जो अनाथ हुए बच्चे हैं उनकी पूरी जिम्मेदारी सरकार के द्वारा उठाने की घोषणा की है। उनके लिए भरण पोषण, रोटी खाने पीने का जो भी सामान, उनको पढ़ाई वगैरह का जो भी खर्च है, ऐसे बच्चों का जिनके माता पिता की कोरोना से मौत हो चुकी है, उनका सारा खर्च भी यूपी सरकार उठाएगी, है ना। अच्छा, इसके अलावा देखिए आप, मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक बड़ी घोषणा की है कि कोरोना महामारी में जिन परिजनों ने अपनों को खोया है उनको 1-1 लाख रुपए मध्य प्रदेश सरकार सहायता आर्थिक राशि के रूप में भी देगी। कहने का मतलब मध्य प्रदेश राज्य में जितने भी घरों में अगर किसी भी व्यक्ति के कोरोना से जान चली गई है ना, तो उन प्रत्येक घरों को 1-1 लाख रुपए सरकार की तरफ से आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी, ठीक है ना। तो ये पंजाब गवर्नमेंट की बड़ी घोषणा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से ये ऐलान किया गया। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य का बजट आ चुका है। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने कोरोना संकट के बीच बजट पेश कर दिया 2021-22 का। इस बजट में किन किन चीजों पर फोकस किया गया, तो एक तो जो मुफ्त योजनाएं हैं, फ्री योजनाएं, उन पर सरकार ने 48,000 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यानी कि इससे ये जाहिर सी बात पता चलती है कि आंध्र प्रदेश राज्य में इस बार सरकार बहुत सारी योजनाएं फ्री में निकालने की प्लानिंग में है। इसके अलावा एजुकेशन पर वगैरह वगैरह कहां पर बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए कितना अलग से बजट रखा गया, तो इसकी जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। अप्रेजल फॉर्म जमा कराने की तारीख को बढ़ा दिया। अब लास्ट डेट आखिर क्या है, तो दरअसल दोस्तों अब सरकारी कर्मचारी जो है ना 30 जून 2021 से पहले सेल्फ अप्रेजल फॉर्म जमा करा सकेंगे। वहीं अप्रेजल की पूरी प्रक्रिया को सरकार ने 31 दिसंबर 2021 से पहले पूरा करने की भी बात कही है। तो ये गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए अपडेट है। और चलिए अब अपन बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबरों में, कुछ कोरोना वायरस और लॉकडाउन से संबंधित बड़ी खबरें जानेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको आज के मौसम समाचार से रूबरू करवा देता हूँ। तो देखिए, चक्रवाती तूफान तोकते भले ही थोड़ा बहुत ठंडा हो चुका है, लेकिन अब ये हरियाणा राज्य की तरफ थोड़ा बहुत आगे बढ़ रहा है और इसलिए डिप्टी सीएम बोले कि आज लोग घरों के अंदर ही रहें। अब हरियाणा में इस तूफान के चलते बारिश भी देखने को मिल सकती है। वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश की आशंका नजर आ रही है। तापमान ने 70 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मतलब कि अभी जो आजकल के दिनों में जो तापमान चल रहा है ना, वो 70 सालों से इतना ठंडा तापमान नहीं हुआ। अच्छा, अभी मौसम विभाग का कहना दोस्तों कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अलग अलग स्थानों पर अगले 24 से 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की भी संभावना है। अच्छा, वहीं इस तूफान से हुए नुकसान को लेकर गुजरात और गोवा सरकार ने बड़ा ऐलान किया कि चक्रवात से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा देगी ये राज्य सरकार है। आपको पता होगा केंद्र सरकार की तरफ से भी मुआवजे के रूप में 2-2 लाख रुपए की घोषणा की गई है और अब राज्य सरकारों की तरफ से ये अलग मुआवजा भी मिलेगा, है ना। अच्छा, अब अपन बात करें संपूर्ण भारत का आज 21 मई 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है। तो दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के कुछ हिस्सों में, उत्तर पूर्व भारत, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल के कुछ हिस्सों में, तटीय कर्नाटक और रायलसीमा में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना वगैरह इन राज्यों में भी 12-24 घंटों में बारिश हो सकती है। ओके, और अब बात करें दोस्तों सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट को लेकर, तो खबर देखिए आपकी सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। अभी 10 ग्राम गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, तो सोने में 153 रुपए की गिरावट के बाद अभी 48,521 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट चल रहा है। और वहीं चांदी की बात करें तो चांदी में 224 रुपए की गिरावट के बाद 72,150 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। ओके, तो ये तो रहा गोल्ड एंड सिल्वर प्राइस टुडे न्यूज। अच्छा, वहीं सोना चांदी अगर आप खरीदने की प्लानिंग में है ना, तो यहाँ पर एक अपडेट ये आ रहा है कि सोना खरीदने में अभी देरी ना करें, क्योंकि 49,000 रुपए के करीब तो पहुंच चुका है और रक्षाबंधन तक यानी कि राखी के त्योहार तक 53,000 तक सोना जा सकता है। मार्केट एक्सपर्ट की राय के मुताबिक सोने के रेट इतने बढ़ सकते हैं, इसलिए अगर आप खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो अभी खरीद ले तो ज्यादा बेटर है ना। और चलिए अब अपन बात करते हैं दोस्तों कोरोना वायरस से संबंधित कुछ बड़ी खबरों में। देखिए आप, एक तो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया जी का कोरोना से निधन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इनके निधन पर शोक जताया है। भगवान इनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, हमारी यही प्रार्थना है। और एक बड़ी खबर देखिए, कोरोना से नई डायबिटीज का खतरा भी बन रहा है। ICMR ने कोरोना के साइड इफेक्ट बताए कि जिन लोगों को कोरोना हो जा रहा ना, उनको अब दोस्तों
डायबिटीज होने का खतरा भी बन रहा है, क्योंकि कोरोना हमारे शरीर में शुगर का लेवल बढ़ा देता है। ICMR का कहना है दोस्तों कि अगर डायबिटीज अनियंत्रित होती है और स्टेरॉइड्स की वजह से इम्यूनिटी में कमी आती है तो ऐसे मरीजों को फिर ब्लैक फंगस का खतरा भी बढ़ जाता है, और ऐसे मरीज जब सांस लेते हैं तो फंगस नाक और फेफड़ों को निशाना बना लेता है। तो कुल मिलाकर के एक ही गुणित यही है दोस्तों कि इन सब चीजों से जितना बचकर रहो ना उतना ज्यादा फायदेमंद है, वरना तो फिर कोरोना के चपेट में आ गए तो फिर ब्लैक फंगस का खतरा, फिर इधर अब डायबिटीज अलग टाइप की होने का खतरा, ठीक हो गए तो भी खतरा, व्हाइट फंगस का खतरा वगैरह वगैरह, और पता नहीं इन सब खतरों के पास पहुंचे भी या नहीं पहुंचे, सीधे ऊपर नहीं पहुंच गए कहीं, तो बहुत ज्यादा रिस्क है ना। तो इसीलिए फालतू मतलब लापरवाही क्यों करें हम लोग, है ना। बिना काम घर से बाहर ना जाएं, प्लीज मास्क वगैरह लगा कर रखें, और सभी कोरोना प्रोटोकॉल गाइडलाइंस रूल्स जो भी सरकार ने बना रखे हैं ना उन सबको फॉलो करें। चलिए कोरोना पर अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों की अगले सप्ताह से बाजार में घर पर कोरोना टेस्ट करने वाली किट मिल जाएगी। कोविड सेल्फ करके एक नई किट को सरकार ने मंजूरी दे दी है, और इससे आप मतलब घर पर ही कोरोना का टेस्ट कर पाएंगे। जिस तरह से महिलाओं के लिए आती है ना प्रेगनेंसी टेस्ट किट वगैरह, उस तरह से कोरोना की किट अब आपको घर पर ही मिल जाएगी, और आप घर पर ही चेक कर पाएंगे, है ना, कि कहीं कोरोना पॉजिटिव तो नहीं वगैरह वगैरह। अच्छा अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, 28 मई तक 36 शहरों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू को बढ़ा दिया। सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की तरफ से यह बड़ा ऐलान किया गया गुजरात राज्य में, है ना। और चलिए साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, हवाई यात्रियों के लिए भी बड़ी राहत की बात है। RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट का नियम यहाँ पर बदल दिया गया। दरअसल दोस्तों इतने दिन हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए 72 घंटे पहले की RT-PCR रिपोर्ट जरूरी थी, राइट, लेकिन इस नियम में अब सरकार ने संशोधन कर दिया, और अब ये जो हवाई यात्रा करने से पहले 24 घंटे 72 घंटे की जो कोरोना रिपोर्ट दिखाना जरूरी था ना, वो अनिवार्यता अब हटा दी है, अब दिखाना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, राजधानी दिल्ली में कोरोना टेस्टिंग के लिए एक नया सेंसर सिस्टम बनाया गया, जो मात्र मतलब क्या बोलूं दोस्तों 1 सेकंड में रिपोर्ट आने का दावा किया जा रहा है यहाँ पर। और अगर वाकई में ये टेक्नोलॉजी सक्सेस हो गई तो फिर कोरोना की जांच करना बहुत ज्यादा क्विक और जल्दी फास्ट हो जाएगा। मतलब कि ये किट बनाने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि ये किट एक नई किस्म की सेंसर तरह की प्रणाली से बनाई गई है, जिसमें आपको क्विक महज 1 सेकंड के अंदर पता चल जाता है कि कोरोना वायरस है कि नहीं, पॉजिटिव आदमी है कि नहीं, है ना। साथ ही बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में वैक्सीन रजिस्ट्रेशन अब आसान होगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर पर भी वैक्सीन रजिस्ट्रेशन की सुविधा मिलेगी। यूपी सरकार की तरफ से ये ऐलान किया गया। वही बड़ी खबर देखिए, जुलाई तक खत्म होगी कोरोना की दूसरी लहर। 6 से 8 महीनों में फिर तीसरी लहर की भी आशंका है, और अब कुछ राज्यों में पीक चला गया। ये धीरे धीरे राहत की बात है दोस्तों की कोरोना के आंकड़े जो है ना धीरे धीरे कम हो रहे हैं। मतलब इतने दिन 3 लाख से ज्यादा आ रहे थे, 4 लाख तक भी पहुंच जा रहे थे, तो अब पिछले कुछ दिनों से 2.5 लाख के आसपास आ रहे हैं ना। तो अब कहना है एक्सपर्ट का, वैज्ञानिकों का, कि जुलाई तक जो है कोरोना की दूसरी लहर है ये खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर तीसरी लहर भी आ सकती है अगर हमने फिर लापरवाही की तो। अच्छा साथ ही बड़ी खबर देखिए, पंजाब राज्य में एक नई घोषणा की गई है, कोरोना मुक्त पिंड अभियान। इस तरह का एक नया अभियान चलाया जा रहा है पंजाब सरकार की तरफ से। गवर्नमेंट का कहना है कि जिन गाँव में 100% टीकाकरण हो चुका ना, उन गाँव के लिए सरकार 10 लाख रुपए का फंड देगी गाँव के विकास के लिए। जिन गाँव में मतलब 100% सभी लोगों को, गाँव के सभी लोगों को अगर टीका लग चुका है तो उस गाँव को सरकार जो है 10 लाख रुपए का अलग से फंड देगी। वाकई में ये पंजाब गवर्नमेंट की बहुत अच्छी पहल है कोरोना के टीकाकरण को बढ़ाने को लेकर, है ना। अच्छा अब अपन जान लेते हैं कोरोना के आंकड़े, डेटा क्या चल रहे हैं। सबसे पहले टेस्टिंग का रिकॉर्ड देखिए आप, बीते 24 घंटों में 20.55 लाख यानी कि 20,55,000 सैंपल जांचे गए। देश भर में 20 लाख लोगों की कोरोना टेस्टिंग की गई। ये दुनिया में सबसे ज्यादा आंकड़ा है एक दिन में कोरोना की टेस्ट करने का। अब तक कुल हमारे देश में 32 करोड़ 23 लाख से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टेस्ट हो चुका है। भारत की कुल पॉपुलेशन, कुल जनसंख्या कितनी है, 135 करोड़ के समथिंग, तो उसमें से 32 करोड़ लोगों की तो कोरोना टेस्टिंग हो चुकी है। मतलब अब 100 करोड़ के लगभग लोग और बचे हैं टेस्टिंग के लिए। और बाकी भारत में आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान 2,56,000 के लगभग नए मामले देखे गए, और अभी भारत में दोस्तों कुल संक्रमितों की संख्या 2 करोड़ 60 लाख से भी ज्यादा हो चुकी है। एक्टिव केस अभी भारत में 30,24,000 चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 4146 लोगों की मौत हुई। अभी भारत में कुल मरने वालों की संख्या 2,91,000 से भी ज्यादा पहुंच चुकी है। ओके, तो ये रहे भारत के आज के ताजा कोविड डेटा, राइट। और आइए अब अपन नजर डालते हैं दोस्तों देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरों में। तो देखिए अपडेट आप, अशोक लेलैंड कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया दोस्तों कि ये अपने कर्मचारियों को 1 लाख रुपए का बीमा देगी अभी कोविड के माहौल के बीच। साथ ही अपडेट देखिए, राजस्थान को लेकर खबर है। राजस्थान राज्य में दालों की कीमतें बढ़ने की आशंका है, और इसीलिए गहलोत सरकार ने दालों की जमाखोरी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। दरअसल यहाँ पर सरकार ने आदेश दे दिया है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी राजस्थान व्यापारिक वस्तु आदेश 1980 के अनुसूची 2 में संशोधन करते हुए अनुसूची में साबुत या दली हुई दालें, उड़द, मूंग, अरहर, मसूर, मोठ, चना, मटर वगैरह इन सभी दालों को भी जोड़ दिया जरूरी चीजों में, है
है ना, ताकि दालू की जमाखोरी को रोका जा सके। साथ ही बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य में बाढ़ से मछली की खेती या मछुआरों को अगर नुकसान हुआ तो अब सरकार इनको मुआवजा भी देगी। साथ ही अपडेट देखिए आप, कोरोना महामारी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी सरकार का बड़ा फैसला है कि इस साल कोई भी स्कूल फीस नहीं बढ़ा सकेंगे, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। फीस बढ़ोतरी पर साल 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए रोक रहेगी, है ना। कोरोना के बीच अच्छा फैसला है। और अगली खबर देखिए आपकी, साल के पहले और आखिरी चंद्रग्रहण में सुर्ख लाल होगा चांद। ये दोस्तों 26 मई जो आ रही है ना, इस तारीख को साल 2021 का पहला चंद्रग्रहण लगने जा रहा है और ये इस समय चंद्रमा बिल्कुल लाल कलर का दिखेगा, ब्लड मून दिखाई देगा। चंद्रग्रहण को लेकर मैं सेपरेट वीडियो DLS न्यूज के ऊपर डाल चुका हूँ, उसका लिंक भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डाल दूंगा। तो चंद्रग्रहण का सूतक कब लगेगा, उपचार चंद्रग्रहण क्या होता है वगैरह वगैरह सारी जानकारी आपको उस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। ओके, साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए आप, ई-कॉमर्स के खिलाफ शिकायत करना अब और भी ज्यादा आसान हो गया। कंपनियों पर नोडल ऑफिसर की नियुक्ति का नियम लागू हो चुका है। विदेश में रजिस्टर्ड कंपनियों को भी इस नियम का पालन करना होगा। जहाँ जो ये ई-कॉमर्स कंपनियां ना दोस्तों, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील वगैरह, इनके लिए सरकार ने कुछ नए नियम कानून कायदे बना दिए हैं। अब इन सभी कंपनियों को शिकायत के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी। 48 घंटे के भीतर ग्राहक को यह बताना होगा कि उनकी शिकायत मिली है। 1 महीने के अंदर इस शिकायत को सुलझाना भी होगा। और भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों पर सभी पर यह नियम लागू होगा। अगर कोई कंपनी विदेश में है और भारत में सामान या सेवा देती है तो उस पर भी ये नियम लागू होगा, जिस तरह से अमेजॉन इंडिया वगैरह ये चीजें, है ना। ये वाकई में मतलब ग्राहकों को और ज्यादा मजबूती प्रदान करने के लिए गवर्नमेंट की अच्छी पहल है। साथ ही बड़ी खबर देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के एग्जाम एक बार फिर से टाल दिए गए हैं। फाइनल ईयर के एग्जाम को पोस्टपोन कर दिया। अब 7 जून से ऑनलाइन परीक्षा होने की प्लानिंग है। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो ये फिनिश होता है। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत का जो राष्ट्रगान है दोस्तों, जन गण मन, वो किसके द्वारा लिखा गया है। कमेंट करके बताइए मुझे। जो लोग इसका सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट किए जाएंगे हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट, जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाला घंटी का बटन भी दबा देना। इससे होगा कि आपको रोजाना की ताजा खबरें, मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। और सब्सक्राइब करने से आप हमारी DLS न्यूज फैमिली का एक मेंबर भी बन जाओगे, जो कि वाकई में एक दमदार बात होगी। ओके, और बाकी ख्याल रखना आप अपने आप का, अपने परिवार का भी। कोरोना काल चल रहा, बिना काम घर से बाहर मत जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।